मैं अपना चैनल और आप देख रहे हैं यूट्यूब अपना चैनल। मेरा आज का विषय है कर्मों का फल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चले अब मैं इसे एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि कर्मों का फल को भोगना ही पड़ता है। तो बने रहे वीडियो पर और सुने आज का ये कहानी। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों बैठे हुए थे। भगवान शिव जी ध्यान लगा कर बैठे थे। तभी माता पार्वती जी ने देखा कि भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती जी के मन में यह प्रश्न उठा कि आज महादेव जी ध्यान मुद्रा में भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं। माता पार्वती जी ने बोले, बाबा की समाधि समाप्त होने का इंतजार किया। जब भोले बाबा समाधि से जागे तब माता पार्वती जी ने भोले बाबा से यह प्रश्न किया कि स्वामी, मैंने आपको पहली बार समाधि में मुस्कुराते हुए देखा है, इसका क्या कारण है। इस पर भगवान शिव जी ने उन्हें बताया कि उनके एक भक्त और उसकी पत्नी की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रहे हैं। पूरी बात बताते हुए भगवान भोलेनाथ ने बताया कि मृत्यु लोक में एक ब्राह्मण है जो मेरा भक्त है, जो कि मेरे ही एक मंदिर में पुजारी है और दिन रात मेरी सेवा में लगा रहता है। वह इसी मंदिर के पीछे छोटी सी एक कुटिया में अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसकी पत्नी चाहती है कि उसके पास उसका खुद का घर और धन दौलत हो, जिससे वह सुख से अपना जीवन बिता सके। परंतु पुजारी केवल मंदिर के चढ़ावे पर ही निर्भर है और मंदिर में आने वाली दान दक्षिणा से ही बड़ी मुश्किल से उसके घर के खर्चा चल पाता है। घर और अन्य सुख सुविधा कहाँ से आएगी। पर वह ब्राह्मण दिन रात मेरे से अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का अनुग्रह करता रहता है। आज उसकी पत्नी ने ब्राह्मण देव से ऐसा बात कही जिसे सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। इस पर माता पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछते हैं कि ऐसा क्या कहा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण देवता से, जो आपका ध्यान भंग हो गया। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से बताए कि आज ब्राह्मण देवता की पत्नी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि जिन भगवान भोलेनाथ की तुम दिन रात सेवा करते रहते हो और उनसे मेरे लिए घर मांगते रहते हो, वो तुम्हें कहाँ से घर देंगे। उनके पास तो खुद घर नहीं है, वो तो खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं, तो तुम्हें कहाँ से घर देंगे। बस यही बात सुनकर मैं मुस्कुरा रहा था। इस पर माता पार्वती जी को
बहुत आश्चर्य हुआ और माता पार्वती जी ने भोले बाबा से कहती है कि स्वामी, ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वह आपको ताना मार रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आप उसे एक घर और सुख सुविधा दे दीजिए जिससे वो आपकी निंदा न कर सके। इस पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती जी, यह मेरे बस में नहीं है। ये सभी प्राणी तो मृत्यु लोक में रहते हैं, अपने पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं, और जैसे ही इनके कर्मों का फल इन्हें मिल जाता है तो इन्हें सभी प्रकार के सुख मिलना शुरू हो जाता है और अंत में फिर मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर अपने कर्मों का हिसाब चुकाता है। यह कर्म भूमि है, बिना कर्म के यहाँ गति नहीं मिलती है। और आगे भगवान भोलेनाथ ने कहे कि यह ब्राह्मण पिछले जन्म में एक साहूकार था, जो कि लोगों की जमीन, उनके जेवर और जानवरों की गिरवी रखकर उन्हें पैसा देता था और जमीन हड़प लेता था, और जो दूसरों के ब्याज में पैसा मिलता था उसका उपयोग उसकी पत्नी भी किया करती थी। इसी के कारण आज इस जन्म में इसे घर नहीं मिल सकता। और ब्राह्मण की पत्नी जिन्होंने उन वस्तुओं का उपयोग किया, वह भी इसके साथ यह कर्म फल ही भोग रही है। हे पार्वती, इस जन्म में यह मेरी सेवा कर रही है, जिससे इस ब्राह्मण के कर्मों का फल में जो कष्ट मिलना था वह मेरी भक्ति के कारण इसे नहीं मिल रहा है और इसका जीवन शांति से कट रहा है। पर जब तक इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कर्मों का हिसाब पूरा नहीं होता, इसे घर और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकती, जो कि विधि का विधान है। इस पर माता पार्वती जी ने कहा, यह तो ठीक है, पर उसकी पत्नी जो आपकी निंदा कर रही है उसका क्या? इस बात पर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहते हैं कि संसार में जैसे जैसे कलयुग का समय निकट आता जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य भगवान की भक्ति करने के स्थान पर उसकी निंदा करने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति इस कठिन समय में भी मेरी सेवा करता रहेगा, उसको इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी। नमो नमो पार्वती पति हर हर महादेव की जय। जय हो भोलेनाथ की जय।